नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अंधे का सच, और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन अपने बेबाक बयानों से हमेशा से चर्चा में रहते हैं। जहां चुनाव के ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पार्टी से मुखरता सामने आने के बाद सत्यनारायण सत्तन ने बीजेपी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे सत्यनारायण सत्तन बीते दिनों एक बार फिर एक ऑडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आ गए हैं। भाजपा नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोले कि ये संबंधों का पारंपरिक विच्छेदीकरण है। भाजपा नेता सत्तन ने इस दौरान पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और ये कहा कि उनकी सरकार एक वोट से गिर गई, किंतु उन्होंने भ्रष्टाचार को चिमटे से छूना तक पसंद नहीं किया, नहीं तो लेन देन करके वो सरकार को बचा सकते थे। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं नेताओं की बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। मुखरता साफ तौर पर सामने आई है। उन्होंने यहाँ तक कि उनके साथी जो मंत्री जो विधायकगण हैं उनको भ्रष्ट तक करार कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? किनको भ्रष्ट करार दे दिया? सिंधिया जी के साथ जो भी आए हैं, उधर से इधर जो आए हैं, ये भंवर सिंह जी के विचार हो सकते हैं, तब तक सही हो सकते हैं जब तक वो सही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है। एक पार्टी छोड़ करके जाने वाला दूसरा पार्टी छोड़ करके आने वाले पे उंगली उठाए, चितनी कहीं ना कहीं आपके विचारों का समर्थन भी किया है उन्होंने। नहीं, मेरे और उनके विचार, मेरे उनके जो संबंध और संपर्क हैं वो आज के थोड़ी हैं। भारतीय जनसंघ के समय से हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम दोनों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, काम करते रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में जो विक्षोभ था, उस विक्षोभ को उन्होंने अपने तरीके से प्रकट किया। और मेरी मान्यता ये है, आज भी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता ये है कि भंवर सिंह जी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। खबर एक ये भी चली है कि आपके दिग्विजय सिंह से भी संपर्क हो रहे हैं अभी। बहुत पुराने, आज से थोड़ी है। नहीं, इन परिस्थितियों में संपर्क होना तो उनका एक टेलीफोन आ जाने से ही एक प्रश्न पैदा हो गया। ये प्रश्न उनके एक टेलीफोन आ जाने से ही हो गया। अब वो वहाँ पर जो बैठा हुआ जो संपर्क का मिश्रा कार्यालय का जो काम देखते हैं, मिश्रा जी, वो मुझे सम्मानित भाव से देखते हैं, भैया बंधु की तरह देखते हैं, गुरु की तरह देखते हैं। तो उनके माध्यम से बातचीत होती रहती है। तो उसमें मैं क्या कांग्रेस में चला जाऊंगा, या दिग्विजय सिंह से मेरी बात होगी तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा? तो ठोक के आपके इन्हीं चैनलों पे कह चुका हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर हूँ। दल बदल में विश्वास नहीं रखता मैं। जिस पेड़ को हमने सिंचित किया है, उगाया है, उसको अपने हाथ से काटने नहीं देंगे, और अगर कोई काटेगा तो उसको काटने से भी रोकेंगे। ये तो हमारा दायित्व है, धर्म है। लेकिन हमारे में अगर कहीं पर कोई कमजोरी दिखेगी तो उसमें इंगित करने से भी नहीं चूकेंगे, और वो इंगित करना ही पाप हो गया मेरा। जो आप सब ये समझ रहे हो कि पार्टी विद्रोही हो गया या हो गया, नहीं। ना तो मेरे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा है, ना कोई पद पाने के लिए ये कार्य मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को फर्क अगर आ गया तो सबको फर्क पड़ेगा। ये वैचारिक मतभेद है, ये पारस्परिक संबंधों का विच्छेदीकरण होता है। कोई इससे नाराज है कि बार बार यही बैठ रहा है, मैं क्यों नहीं बैठता। कोई वैयक्तिक कारणों से पीड़ित है, कोई सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीड़ित है, कोई अपनी निरंतर सेवाओं को लेकर के उसे भुनाने के लिए पीड़ित है। पार्टी को अगर ये समझ में आ जाए, पार्टी ये सोचती है, कोई सा भी संगठन ये सोचता है कि जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो जीते,
और ऐसी स्थिति में कोई आदमी उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता तो वो टिकट से वंचित हो जाता है। जब वंचित हो जाता है तो अपने आप आपको भी मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, आपको भी बुलाया है जी। ऐसी क्या बात हो गई? तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक कंधे का सच।